हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रमाण पत्र जो हाल ही में खबरों में है संबंधित है साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक, वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा। तो होगा आंसर ऑप्शन डी, वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा। निम्नलिखित में से कौन बेलिम घोषणा का सही वर्णन करता है? तो यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर है पहला ही, इसने स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने में वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की भूमिका को रेखांकित किया और वैश्विक योजना में स्वदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम माया जो हाल ही में खबरों में है के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका विकास जापान द्वारा किया गया है। दूसरा है, माया में विंडोज की तरह इंटरफेस और सभी कार्यक्षमताएं हैं। पर माया मेलवेयर हमलों और अन्य साइबर हमलों को रोकेगी जिनमें भारी वृद्धि देखी गई है। तो ध्यान देना है कि इसका विकास भारत किया है, जापान ने नहीं किया है, और ये भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डिफेंस में फ़िलहाल यूज किया जाएगा। तो आंसर है केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, परमाणु संलयन और विखंडन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परमाणु संलयन में एक बड़े परमाणु का 2 छोटे परमाणु में विभाजन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। तो संलयन में जुड़ते हैं, ना कि विभाजन होता है। अगर सूर्य में मुख्य संलयन प्रक्रिया यूरेनियम और प्लूटोनियम के बीच होती है। तो यहाँ भी गलती है, वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन की बात होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कर विखंडन अभिक्रियाओं से संलयन अभिक्रियाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो ध्यान रखना है कि संलयन अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा निकलता है, इसीलिए सूर्य से अधिक ऊर्जा निकलता है। ठीक है, अगर परमाणु संलयन रिएक्टरों को यूरेनियम जैसे दुर्लभ रेडियोधर्मी पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना है, हीलियम और हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, ना कि यूरेनियम की। तो ये भी गलत है। तो सभी 4 कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, थारोसॉरस इंडिकस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थारोसॉरस नाम का अर्थ थार रेगिस्तानी छिपकली है। जीवाश्मों की खोज से पता चलता है कि भारत ने डायनासोर के विकास चक्र में भूमिका निभाई थी। और सी है, थारोसॉरस एक शाकाहारी प्राणी था और संभवतः यह पत्तियां, फल और बीज खाता था। और डी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। निम्न पर विचार कीजिए। भारतीय चील उल्लू की वनों पर निर्भरता नहीं होती है। दूसरा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोध के अनुसार कृषि भूमि के पास घोंसले बनाने वाले भारतीय ईगल उल्लुओं की संख्या अधिक थी और स्क्रब लैंड घोंसलों की तुलना में उल्लू अधिक स्वस्थ होते हैं। तीसरा, यह एक रात्रिचर पक्षी है। तो ध्यान देना है कि आंसर होगा यह एक रात्रिचर पक्षी है, ऑप्शन 3 सही है। दूसरा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोध के अनुसार कृषि भूमि के पास घोंसले बनाने वाले भारतीय ईगल उल्लुओं की संख्या अधिक थी और स्क्रब लैंड घोंसले की तुलना में उल्लू अधिक स्वस्थ होते हैं, ये भी सही है। लेकिन भारतीय चील उल्लू की वनों पर निर्भरता होती है, गलत बात है। तो केवल ये कर दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी बिल्ली प्रजातियों में खोपड़ी के आकार के अनुपात में मुख्य भूमि के बादल वाले तेंदुआ के रदनख सबसे छोटे होते हैं। दूसरा है, न्यूफैलिस नेबुलोसा को अक्सर हिमयुग सेवरतुथ से जोड़ा जाता है। तीसरा है, मुख्य भूमि पर बादल वाला तेंदुआ मध्य इराक से प्रायद्वीपीय मलेशिया तक वितरित किया जाता है। तीसरा है, मुख्य भूमि के बादलों वाले तेंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लाल सूची में सुभेद चिन्हित किया गया है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे 2 कथन सही है, केवल डी 2 और 4। तो एक में क्या गलती है, सभी बिल्ली प्रजातियों में खोपड़ी के आकार के अनुपात में मुख्य भूमि के बादल वाले तेंदुओं के रदनख सबसे बड़े होते हैं। उसके सर के औसत के अनुसार उसका जो रदनख होता है वो बड़ा होता है। तो पहला गलत है।
और दूसरा तो सही है, चौथा सही है। मुख्य भूमि पर बादल वाला तेंदुआ मध्य इराक से प्रायद्वीपीय मलेशिया तक वितरित किया जाता है। तो ध्यान देना है, इराक तक ये नहीं फैला है, चीन में है, पाकिस्तान है, भारत में भी है, बट इराक तक इसका विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयी गिद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से तिब्बती पठार के पहाड़ी इलाकों में निवास करता है, जहां प्रवास आमतौर पर केवल ऊंचाई पर होता है। जटायु और गौरैया संरक्षण प्रजनन केंद्र भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा है। घोंसला बनाने में केवल मादाएं ही भाग लेती है। तो ध्यान देना है कि आंसर 1 और 2 तो सही है, लेकिन घोंसला बनाने में मादा और नर दोनों भाग लेते हैं। ठीक है ना, केवल 2 आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रेट निकोबार द्वीप केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण चर्चा में था। इस संबंध में ग्रेट निकोबार द्वीप की निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। निकोबार श्रेब, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्जेंट ईगल, तीसरा है निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर और चौथा है निकोबार मेगापोड। ऊपर उल्लिखित प्रजातियों में से कितनी पक्षी है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो आंसर है कि निकोबार श्रेब जो है चूहे जैसा ये दिखने वाला एक जीव है। ठीक है ना, ये पक्षी नहीं, बाकी तीनों पक्षी है। तो यहाँ पे आंसर होगा केवल 3, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल फ्यूल का प्रयोग करने वाला कौन सा देश है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ठीक है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल फ्यूल का प्रयोग करने वाला कौन सा देश है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ। ठीक है ना, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।